मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा सर जमीन खरीदने के लिए उपाय बताएं। देखिए सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, आप बड़ा अच्छा उपाय मांगा। देखिए सर, जमीन का खरीदना यानी जमीन का बढ़ना यानी पितरों का भरपूर आशीर्वाद होता है, तब ये संभव हो पाता है। नर सदस्यों की हेल्थ और उनका भविष्य और जमीन का बढ़ना और हेल्थ का ठीक रहना, ये पितरों के आशीर्वाद से ये क्रिया संपूर्ण होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो एक विलेज सीन आप नेट से डाउनलोड कर लें। एक विलेज सीन अपने W4 में आप लगा दें, ब्लैक कलर के फ्रेम में। दूसरा आपको क्या करना है, आपने सवाल करा जमीन खरीदना, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 2 कटोरी ग्रीन दाल, 2 कटोरी टूटी हुई ग्रीन दाल पैमाइश करके एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल दो। जो औरतें किचन में रखती हैं, पारदर्शी होते हैं, जो जिसमें सामान डला हुआ दिखाई देता है, वो बड़ा। और 2 कटोरी चावल उसके अंदर डाल के हिला के आप अपने W1 पर रखोगे। या तो गुरुवार हो या रविवार हो या मंगलवार हो या अमावस्या हो, इन 4 दिनों में शुभ लाभ या अमृत के चौघड़िया मुहूर्त के इस समय पे आप नर सदस्य घर का, जो बड़ा सदस्य हो नर सदस्य, वो अपने हाथ से रखेगा। आप देखोगे आपको जमीन मिल जाएगी, आपकी जमीन बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्लस में अपने पिता की इज्जत करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके रीति रिवाजों को फॉलो करें। मैं कह रहा हूँ आप तो ये एक यानी खरीद के चले जाओगे। देखो पितर क्या है, ये देव कैटेगरी होती है, ये बृहस्पति लोक के वासी होते हैं ये। लेकिन कई बार पितर दोष के कारण, यानी पितर दोष के कारण को देखो आज की टेक्निकल भाषा में क्या है, यानी उनका जो जहाज था उसमें ईंधन नहीं था, जिसकी कमी के कारण वो अपने बृहस्पति लोक में नहीं पहुंच पाए। तेल का मतलब है जहाज में, ईंधन का मतलब है उनके कर्मों का कुछ ऐसा सिस्टम रहा जिसके कारण वे ऊंचाई नहीं पकड़ पाए। तो हमेशा अपने पितरों के लिए जरूर कुछ करके चलना है, क्योंकि उन्हीं से हो आप। देखो वास्तु में पितर देवता ही मेन एनर्जी फील्ड है। अगर पितर खुश है तो सब कुछ खुश है। तो आपको इस तरह से करके चलना है। और अगर आप और भी कुछ अलग से करना चाहो तो 7 प्रकार का अनाज गुरुवार के दिन सांड को खिलाया करो। और भी अगर जल्दी काम लेना है, जमीन खरीदने के लिए वहां W1 पे वो रख दो, सबसे अच्छा। प्लस में एक 20 रुपए का नोट, एक 1 रुपए का सिक्का, 5 मीटर सफेद कपड़ा, उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक करके ऊपर वाली तह पे गुरुवार के दिन उसमें 20 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का। 20 रुपए का नोट कौन सा, लाल वाला जो रेड कलर का होता है, वो वाला नोट उसके तय के अंदर डाल के और अपने पितरों का नाम लेके कि हे मेरे पितर देवताओं, हमारे को ये जमीन खरीदने में आप सक्षम करो, ऐसा आशीर्वाद दो, हमारे जीवन में हम जमीन खरीदते ही चले जाए और ये आपके नाम का है और आप इसे कबूल करें। इस तरह से बोल के और उसको रख दो। आप देखोगे कुछ ही समय में आपके लिए बढ़िया और जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ तरक्की दे, ऐसी चीज आप खरीदते चले जाओगे। किसी ने कहा सर किस दिन और किस समय करे ये खूटे वाला उपाय, देखो मैंने क्लियर कर, देखो कोई भी काम है शुभ काम, हमें चौघड़िया मुहूर्त का वो निकाल लो अपने नेट पे, चौघड़िया मुहूर्त बोल के निकाल लो, आज का चौघड़िया मुहूर्त, उसमें वो निकल आता है टाइम, उसमें देख लो शुभ लाभ या अमृत। और भैंस का अगर खुट्टे का काम है तो मैंने बताया था, या तो गुरुवार हो
या सोमवार हो, है ना, इन दिनों में और इस समय पे आप ये काम करोगे, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। किसी ने कहा सर जमीन बेचने का जो उपाय है, जमीन किसी और के नाम से है तो वो कर सकता है? जी नहीं, जमीन जिसके नाम से है, ये जो रेमेडीज है ये उसी को करनी है। हाँ, अगर आप उसके खून से रिलेटेड हो और उनकी अंदर की इच्छा है बेचने की, लेकिन वो तकलीफ में है, बीमार है, उठ नहीं पा रहे हैं, वो अपना हुक्म अगर आपको दे और आप करो, तो फिर ये रेमेडी काम करेगी। लेकिन अगर आप जबरदस्ती किसी की जमीन को बेचना चाहोगे तो नहीं होगा। किसी ने कहा सर SSW की एंट्री की रेमेडी बताएं। देखिए सर, SSW ये इतना खतरनाक जोन होता है। मैं तो ये बोलता हूँ अगर किसी की ये एंट्री है तो ऐसे मकान को फ्री में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितने सबसे ज्यादा कष्टकारी मकान होते हैं ये SSW की एंट्री वाले। अब देखो कितने सालों से ही एंट्री, अब अगर मैं इसको यहीं से ट्रीट कर दूं तो जो अंदर जो आपकी नेगेटिविटी जो रहेगी वो तो ब्लॉक हो जाएगी, निकल ही नहीं पाएगी। तो सर पहले तो आप अपने अंदर से बनावट का एक मैप तैयार करें, उसको देखें कहाँ क्या आया, पहले अंदर वाले को ट्रीट करते आए, फिर लास्ट में एंट्री को ट्रीट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपने पहले ही एंट्री को ब्लॉक कर दिया तो ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि गलत दरवाजा है तो नेगेटिविटी तो घर के अंदर भरी पड़ी है। आप दरवाजे को कर दोगे सील तो वो तो वहीं रुक जाएगी, जाम हो जाएगी। तो देखो जहां तक मेरा मानना है, पहले अंदर बात से ट्रीट करते आओ, लास्ट में एंट्री को करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे अगर आपने पूछना ही है तो मेरे को तो बताना है, यहाँ पर आप येलो कलर की टेप लगा दो या ब्रास की पत्ती डाल दो, है ना। लेकिन ऐसा करना नहीं है, पहले अंदर को ट्रीट करके उसके बाद में, वरना ये बहुत घातक भी हो सकता है। किसी ने कहा सर किसी ने पैसे तो ले लिए, अब बोलता है मैं नहीं दूंगा। देखो क्यों बोलता है नहीं दूंगा, प्रॉपर्टी चीज आपकी, सामान आपका, और दादागिरी वो दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मकान में पितर एनर्जी इनबैलेंस है। ऐसे मेरे पास लाखों केस हैं, जो पैसा किसी तरह से जमीन बेच के आया था या और भी कई तरीके से आया, लेकिन बचा नहीं अपने पास, सब लोगों ने लूट लिया उसको। सॉरी, लोगों ने लूट लिया उसको, क्योंकि पितर नहीं चाहते, जब तक वो खुश नहीं होंगे घर में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो मैं तो ये कहूंगा, एक तो अपने S2 में आप वैसे कोशिश करो, S2 होता है साउथ की तरफ के दूसरे नंबर के देवता पूषा देव, जो भटके हुए पैसे को और भटके हुए इंसान को मंजिल पे पहुंचाते हैं। तो आप वहां पर S2 में जौ का सत्तू, जो गर्मी में पीते हैं, वो जौ का सत्तू उसमें घी मिक्स करके और वहां एक स्टील के टिफिन में ढक्कन बंद करके वहां रख दोगे, आप देखोगे आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। और आप भी अपना कम से कम 1-2 घंटा तो जरूर यहाँ आप अपना इस जगह पे बिताया करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अंदरूनी शक्ति, आपके पैसे को मिलने में भी काफी मदद मिलेगी। किसी ने, देखिए सर, दमे के बड़े फोन आ जाते, हालांकि मैंने बताया था कि जो पंडित लोग जो सूखी धूप जो पूजा करते वक्त जिसको कलेवा बांध के बनाते हैं गंगा जल छिटकने के लिए, वो वाली धूप बिल्कुल सूखी एकदम से, ये नहीं ऊपर से कलर सूख गया, तोड़ो तो आवाज आए कट से, इतनी सूखी हुई कुछ मात्रा में रख दो। और देखो मैं अपना एक तजुर्बा बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। अगर गाय का, देसी गाय, सफेद वाली गाय का पिया हुआ थोड़ा सा जूठा पानी उसको पिला दो और ये घास उसके पास रख दो, मैं कह रहा हूं आपके सामने रिजल्ट होंगे, करके देखना।
अब देसी गाय का जूठा पानी को जहर तो होता नहीं है, ट्राई करने में क्या है वैसे। और मेरी नज़र में बहुत सारे आदमी इस तरह से ठीक हुए। आप भी करोगे, आपको भी अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि हम हिंदू 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं गौ माता में। लेकिन सफेद रंग की देसी गाय, उसका थोड़ा सा जूठा पिया हुआ पानी आप पी लिया करो बगैर दवाई के, देखना कितनी जल्दी और कितना आराम आपको मिलता है। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी है। हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा सर, अपनी छत के ऊपर, हमारे गांव देहात में और मैं देखता हूँ कि शहरों में भी बहुत सारी जगह जिनके पास छत होती है, वो अपनी छत पर पक्षियों के लिए चुग्गा पानी रख देते हैं, वहीं डाल देते हैं दाना चुग्गा। देखो सर, ये बहुत गलत है। जिन घरों में अगर ये छत पे ऐसे डालते हैं, जब पक्षी की चोंच छत से टकराएगी, इसका मतलब है घर में जैसे एक अग्नि का विस्फोट होगा, यानी झगड़ा बढ़ेगा घर में, बीमारियां बढ़ेंगी घर में। तो ये बहुत गलत होता है। अपनी छत पे भूल के भी ये काम कभी नहीं करना है। अगर इतना ही धार्मिक बनना है तो घर से बाहर मंदिर के आसपास चौतरा कोई वहां डालो, अपने घर पे बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसे करके चलते हो, आपके घर से बीमारी और झगड़ा कभी नहीं जाएगा। अब अगर किसी के घर में झगड़ा, रोजाना झगड़ा हो रहा है और अचानक पता चल गया भी अब तो झगड़ा बहुत जबरदस्त होगा, तो क्या करें सर? जो सरसों आती है काले वाली, वो सरसों अपने घर के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी रख दे। आप देखोगे जिस झगड़े की हद होनी थी वो झगड़ा ही नहीं होगा। इतना जबरदस्त प्रभावशाली उपाय है, करें और देखें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।